कल यानी कि 8 फरवरी को सबमिट करनी है। इसका PDF लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बेटा ये आपके चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल की रिवीजन है, सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करें बिकॉज इसी में से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज law of chemical combination. After so many experiments to know about the structure and nature of matter, two scientists, Anthony L. Lavoisier and Joseph L. Proust, gave two important laws of chemical combination. तो हमने दो laws of chemical combination के बारे में पढ़ा था, तो आज वही हम फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। So John Dalton was the scientist who provided an explanation for both the above laws of chemical combination. तो जो दो laws हैं बेटा, उनकी एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? जॉन डेल्टन ने। और ये लॉज दिए किन्होंने थे? लेविजियर एंड प्रूस्ट ने। सो फॉर बोथ द अबव लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 1808 ही पोस्टुलेटेड द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर अप टू द स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। और डेल्टन ने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो नीचे आपको डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी है, बट सबसे पहले हम दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि कभी भी जो मास है वो ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब कोई भी जो मास है, जो वेट है या जो मास आप ग्राम में हम लेते हैं, वो उतने जितना रिएक्टेंट्स का मास होता है जब रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्टेंट ए है और ये है रिएक्टेंट बी, इसका मास है 5 ग्राम और इसका भी है 5 ग्राम। तो जो बेटा प्रोडक्ट बनेगी उसका मास कितना होगा? 10 ग्राम, राइट। वो कभी भी 11 नहीं हो सकता और ना ही वो 9 हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। जितनी अमाउंट के रिएक्टेंट डिसॉल्व करते हैं उतना ही प्रोडक्ट बनता है। सो द सम ऑफ मासेस, एग्जांपल बेटा यहाँ पे गिवन है ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑलवेज इक्वल। ये जो मास है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, मींस जो प्रोडक्ट का मास है और जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा इक्वल रहता है, कभी भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता। देन कम्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि हमेशा कोई भी जो एलिमेंट सब्सटेंस होगा, केमिकल सब्सटेंस होगा, फॉर एग्जांपल वाटर, तो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में, तो ये हमेशा जब भी जो वाटर बनेगा तो वो प्रॉपर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिक्स करेंगे। जैसे कि ये हमेशा जो हाइड्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1, सो हमेशा इस तरह से इसी प्रोपोर्शन में ये रिएक्ट करेंगे तभी वाटर बनेगा, राइट। सो हाइड्रोजन एंड वाटर फॉर यहाँ पे ये 2 ग्राम्स है बेटा और ये 16 ग्राम है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तभी इतने ग्राम का हाइड्रोजन होना चाहिए, इतने ग्राम का ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी ये वाटर फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि हमेशा जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो केमिकल सब्सटेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करते हैं, राइट। देन कम्स द डेल्टन्स पोस्टुलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस डेल्टन पोस्टुलेट्स का क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, सो इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे। डेल्टन ने ये कहा था कि जो एटम है, एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि चाहे एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, सभी चीज़ें सबसे छोटे पार्टिकल से बनी है, वो क्या है? एटम। जैसे लिविंग बींग्स में सबसे छोटा पार्टिकल सेल हम मानते हैं, वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे छोटा पार्टिकल इज एटम। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है ना ही वो कभी बनता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में, वो एज इट इज़ ही रहता है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर ऑक्सीजन का एटम है तो आप
दूसरे ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो दोनों जो सेम होंगे और इनका जो मास है वो भी सेम होगा और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम होंगी। पर अगर मैं ऑक्सीजन के एटम की बात करूँ और हाइड्रोजन के एटम की बात करूँ तो इन दोनों का, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनके एटम जो हैं वो उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। सो बेटा ये पॉस्टुलेट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। हमेशा जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेशियो इज़ 2:1। कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो होगी 1:2, राइट। तो होल नंबर रेशियो में वो कंबाइन करते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल में वो कंबाइन नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये हाफ कंबाइन कर गया, ठीक है। तो हमेशा वो होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। द रिलेटिव नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और हर कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। Then interpretation of law of conservation of mass is hidden in the second postulate of Dalton's theory। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो किस में है, डेल्टन के सेकेंड पॉस्टुलेट में, कि जो केमिकल कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास जो है वो कब नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो किस पे कहाँ से पता चलता है, वो डेल्टन के इस पॉस्टुलेट से पता चलता है। तो सिमिलरली द लास्ट पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स थ्योरी हिंट्स टुवर्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये हमें लास्ट जो लॉ है ये हमें बताता है अबाउट constant proportion, right? Now let's do the question answers. What do you understand by the law of conservation of mass? Give an example। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बताना है, और सेकंड में आपने बताना है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दोनों में एग्जाम्पल देनी है। तो इसका आंसर आप यहाँ दोनों का यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आप ये लिखेंगे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट। और एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पे दी हुई है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज़ गिवन हेयर दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। और ये बेटा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है, सो दिस इज योर आंसर नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले डेल्टन के दोनों लॉज लिखेंगे। सबसे पहले आप सेकंड पॉस्टुलेट लिखेंगे, दिस वन, ये वाला पॉस्टुलेट लिखेंगे, और इसके नीचे आप लिखेंगे कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज हिडन इन दिस सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स थ्योरी। उसके बाद बेटा आप ये वाला लॉ लिखेंगे और उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे। पहले ये वाला लॉ, ये वाली लाइन, देन ये वाला लॉ एंड दिस लाइन, राइट। और इसमें आप दोनों ऊपर से जो एग्जाम्पल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, वो एग्जाम्पल देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो अगर 7 ग्राम नाइट्रोजन जो है दैट कंबाइंस विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ अमोनिया, राइट, 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रही है। वट विल बी द मासेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा 7:3 में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं तो अमोनिया फॉर्म हो रहा है 10 ग्राम, राइट। तो अगर अब हमें पता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि हम जो प्रोपोर्शन है किसी भी प्रोडक्ट की बनने की वो हमेशा सेम रहती है। सो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन 10 कर देंगे, 10 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन लेंगे, तब भी अमोनिया बनने में जो हाइड्रोजन यूज़ होगी 10 में से वो सिर्फ 3 ग्राम ही होगी, बाकी की जो 7 ग्राम है वो अनयूज्ड रहेगी, राइट। सो यू विल राइट दैट 7 gram of nitrogen combines with 3 gram of
hydrogen to form 10 gram of ammonia and 7 ग्राम, जो 10 ग्राम थी ना बेटा, 10 ग्राम में से 3 ग्राम तो यूज़ हो गया अमोनिया बनने में, और 7 ग्राम जो थी वो हाइड्रोजन रिमेन अनयूज्ड, रिमेन अनयूज्ड, वो यूज़ नहीं हुई, राइट। तो ये इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, if 3 gram of carbon burns in 8 gram oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide, 3 ग्राम जो कार्बन है वो बर्न कर रही है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 gram of carbon dioxide, then how much carbon dioxide will be produced if 12 gram of carbon is burned with 32 gram of oxygen। अब 3 ग्राम जब 8 ग्राम के साथ कंबाइन कर रही थी तो 11 बन रही थी। अब जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, आप इसको कंबाइन कर देंगे, टोटल कर देंगे, इट विल फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कौन सा लॉ बेटा यहाँ पर काम करेगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of conservation of mass, conservation of mass will govern this answer, will govern this answer, right? So this will be your answer. So do it very carefully and do like, share and subscribe the channel. Thank you.